Hello, my dear students. Welcome back in the e-classes of Learners Academy English School. In the previous video, we discussed about sphere of the earth and in detail we discussed about lithosphere. Now, today we will continue our next second sphere and it is a hydrosphere. Hydrosphere. The proportion of water area is more than the earth than the land area. जो वाटर एरिया है वो लैंड एरिया से प्रपोर्शनली ज़्यादा है ऑन दी अर्थ. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लैंड एरिया है वो कम है और जो वाटर है वो ज़्यादा है अर्थ पे. Area of the earth surface occupied by water is known as a hydrosphere. अभी हाइड्रोस्फीयर का मतलब ये होता है कि जो अर्थ का जितना भी एरिया है जो ऑक्यूपाइड हुआ है बाय वाटर उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर. ठीक है. Approximately 71% of the total earth surface is covered with water. This area of the earth surface is so vast that continents appear as if islands. टोटल 71% है टोटल अर्थ का वो कवर है वाटर से. इसका मतलब ये है कि वाटर एरिया ज़्यादा है और जो लैंड एरिया है वो कम है. ठीक है. द पार्ट ऑफ द अर्थ हैविंग ह्यूज वाटर मास आर नोन एज ए ओशियन. तो ज़्यादा वाटर एरिया है तो अर्थ पे इसकी वजह से अलग अलग तरह के कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस बने हैं. जो वाटर एरिया है उसको हम ओशियंस कहेंगे और जो अर्थ का एरिया दिख रहा है, अर्थ मीन्स लैंड एरिया जो दिख रहा है, उस लैंड एरिया को हम कॉन्टिनेंट कहेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. दे आर रिस्पेक्टिवली वेल नोन एज द पैसिफिक, द एटलांटिक, द इंडियन एंड द आर्कटिक ओशियन. ये ओशियंस के नाम है जो आप अर्लियस्ट पढ़ चुके होंगे. ओशियंस ऑन द अर्थ आर वेरी डीप एंड ह्यूज. जितने भी ओशियन है वो बहुत डीप है और बहुत ही ह्यूज है. 10 to 11 किलोमीटर डीप वैलीज आर देयर इन देयर बॉटम. वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक अर्थ सरफेस आर देयर इन द बॉटम ऑफ दिस ओशियंस. जो ओशियंस हैं उनके बॉटम में बहुत अलग अलग वैलीज हैं. ठीक है. और जो ये वैलीज हैं वो 10 to 11 किलोमीटर डीप हैं. ओके स्टूडेंट्स. और बहुत सारे अलग अलग लैंड फॉर्म भी फॉर्म होते हैं यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे. 97% ऑफ द टोटल अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस एंड इट इज सलाइनी वाटर. 97% जितना वाटर है अर्थ पे जितना वाटर है उसका 97% जो वाटर है वो ओशियंस पे पाया जाता है और उसको हम सलाइनी वाटर के फॉर्म में भी देखते हैं. इट इज सलाइनी वाटर. रिमेनिंग वाटर अप्रोक्सीमेटली 2/3 part is in the form of ice sheets on the poles and on the other high mountains like Himalayas. चलिए 97% है वो तो ओशन के फॉर्म में है. ठीक है. बाकी जितना रिमेनिंग है उसका जो 2/3 पार्ट है वो आइस शीट मतलब आइस के बने हुए हैं. जो माउंटेन जैसे हिमालय वो पूरा माउंटेन आइस का बना हुआ है तो उस फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है. The water which is laying under earth crust flow in the form of lake and rivers. It is very less in proportion. 97% ocean. बाकी जितना 3% बचा उसमें से भी 2/3 पार्ट है वो आइस शीट में है और उसके बाद जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो लेक और रिवर्स हैं उस फॉर्म में है. ठीक है. और ये भी बहुत ही लेस प्रपोर्शन में है. Living creatures and plants on the earth cannot survive without water. It is available through food or through moisture from the air. जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है अर्थ के ऊपर वो सारे तभी ही सर्वाइव कर सकते हैं जब वाटर है. वाटर के बिना ये सर्वाइव करना मुश्किल है. और जो वाटर है वो मॉइस्चर के फॉर्म में भी है जो एयर हवा में है. ठीक है. The existence of hydrosphere is the existence of the living being. Most of the humidity for the earth's rain comes from the ocean. जितनी भी ह्यूमिडिटी है अर्थ के ऊपर वो सारी कहाँ से आती है? ओशन से आती है. ठीक है.
At the bottom of the sea there lies the large amount of precious minerals. अगर हम सी के बॉटम लेवल की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। तो जो मिनरल्स है वो एक तरह का हमारा खजाना है और बहुत ही कीमती है। Salt is obtained from the water and its bottom contain minerals like magnesium, iron, tin, etc. जो हम खाने में सॉल्ट डालते हैं ना वो भी हमको ओशन से ही मिलता है, ठीक है। और अलग अलग मिनरल्स की बात करें तो मैग्नीशियम, आयरन, टिन ये भी ओशन से ही हमें मिलते हैं, वहाँ से ही ऑब्टेन होते हैं। ओशन इज ऑल्सो अ स्टॉक ऑफ प्रोटीन रिच फूड for humans. There is enormous power in the sea and the ocean's waves. जो ओशंस की सीज और वेव्स है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा पावर है। कैसे? करंट एंड टाइड्स ऑफ द ओशंस, जो हाइड एंड टाइड होता है ना, तो जो टाइड्स होती हैं उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं ओशंस में से, ठीक है स्टूडेंट्स। By its management usage, electrical energy can be obtained. The oceans have developed as waterways. जो oceans है उसमें से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद ओशंस का और भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है एज ए वाटरवेज, ठीक है। वाटरवेज आर ऑल्सो मोर फेवरेबल इन द ट्रेड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। एंशियंट टाइम से अभी प्रेजेंट टाइम तक जो ओशंस है वो बहुत ही यूज़फुल है। वाटरवे से वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रेड होता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोस्फीयर है वो अर्थ के ऊपर ही बहुत ही इम्पोर्टेंट स्फीयर है।